जब से ओम प्रकाश राजभर वहां गए उसके बाद ये चुनाव आया है, और इस चुनाव में अगर उनका जादू नहीं चला तो दो मुँहे साहब के नाम से वो खुद को बहुत फेमस कर रहे हैं, खुद ही बोलते हैं वो। तो दो मुँहे साहब के नाम से वो खुद को अक्सर खुद को प्रेजेंट करते हैं। तो क्या वाकई में अब ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगलियां उठेंगी कि वो एक चुनाव में इस तरह से मशक्कत नहीं कर पाए, चुनाव हार गए इतना सब करने के बाद भी? ओम प्रकाश राजभर कर नहीं पाए, हो नहीं पाया, वो एक्सपोज हो गए इस चुनाव में विनीता जी, वो एक्सपोज हो गए हैं। देखिए विनीता जी, जो बात ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा की पार्टी छोड़कर, सत्ता छोड़कर अखिलेश जी के साथ आने के समय योगी जी के लिए बोली थी, माफ करना आपके मेरे लिए भी अगर बोले होते तो हम भी माफ ना कर पाते। अगर राजभर जी ने जिस अहंकार के स्वर बोले थे, और अगर देसी भाषा में कहीं अपनी औकात से ज्यादा बड़े शब्द बोले थे, वो गलतफहमी के शिकार आ गए हैं। अपनी हैसियत और औकात से बड़ी चीज बोली थी उन्होंने, योगी आदित्यनाथ मोदी को ये कर देंगे, योगी को ये कर देंगे। भाजपा 43 साल पुरानी पार्टी है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आप उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, आप उस योगी आदित्यनाथ को ध्वस्त कर देंगे जो योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा, गोरखपुरपुरी क्षेत्र में अपनी दुकान अपने भरोसे चलाया करते थे, भाजपा भी उन्हीं के आश्रित रहा करती थी। आपको याद होगा कि जब अटल जी के राज में चुनौती दी गई थी तो योगी जी ने उनको इलाज कर दिया था भाजपा का, और जब शिव प्रताप शुक्ला जी को भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी की इच्छा के विपरीत चुनाव लड़ाया था तो डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को योगी जी ने अपना कैंडिडेट बना के उतारा था और जिता दिया था। योगी पिछले 20-30 साल में गोरखपुर उसके आसपास एक बड़े ब्रांड बने हैं, वहां उनका अपना वर्चस्व है। ओम प्रकाश राजभर जी केवल राजभर समाज को इस आश्वासन के भरोसे कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, मैं तुम्हें आरक्षण दिलाऊंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, वो अपना उद्धार करते हैं। उन्होंने किसी राजभर के लिए बात नहीं करते, वो कहते मेरे बेटे को लोकसभा दो, राज्यसभा दो, मंत्री पद मुझे दो, इसके अलावा नहीं मांग रहे। वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। इस बार राजभरों में उन्हीं की टीम टूट के विनीता जी गई है, जिसके चलते वो फ्लॉप कर रहे हैं और अब उनका मामला ढलान पर है। आज भी आप देख रहे हो कि जब काउंटिंग चल रही थी, संजय निषाद साहब ये कह रहे थे, जो भी वो भी योगी जी को खूब गरियाते थे, कहने लगे अभी तो पाकिस्तान खुल रहा है, जब हिंदुस्तान खुलेगा तब हम देख। बड़ा दुर्भाग्य है जो देश के प्रदेश के मंत्री हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। ऐसा कौन सा मोहल्ला जिसमें एक तरफ मुसलमान ही मुसलमान हो, या वो पाकिस्तानी है क्या? निषाद साहब के पिताजी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जानों की आहुति दी है, लेकिन इतना खराब स्थितियां हैं और ये घटिया बोलते हैं मंत्री पद पर बैठकर। आखिर देश का मजाक बना के रखा हुआ है। हस्र उनका भी बुरा होना है, जनता जानती है। ना कोई निषाद का मदद कर रहा है, ना कोई राजभर की मदद कर रहा है, ना चौहान की मदद कर रहा है। इनको बेचकर अपने घर भर रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं, बड़ी बड़ी गड़िया में घूम रहे हैं। जो जिनको तो टेम्पो चलाने वाले राजभर थे, आज राजभर समाज ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। वो अगर पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ आए थे, जीत गए थे, 5-6 सीट आ गई थी, उनको गलतफहमी आ गई। राजभर समाज ने ही इस बार दिखा दिया कि आपकी हैसियत हमसे है, हमें मत बेचो। आज वो इस बार नहीं बिके, इसलिए उनकी हैसियत दिखा दी। और अहंकार का स्वर ईश्वर को भी बुरा लगता है। इतिहास कहता है कि अहंकार, जो कितना बड़ा विद्वान हो वो भी अहंकार की बात करेगा, अल्टीमेटली उसको पराजित करना पड़ेगा, परास्त करना पड़ेगा। ये घटिया बात नहीं होनी चाहिए। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।